इन्हें तो आप जानते होंगे। इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज जो यूपी का हाल हो रहा है ना। अरे असलम भाईजान, हाँ तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल गया क्या? अभी तो पॉजिटिव निकाली, अब कौन बचाएगा? जय श्री राम, जय श्री राम है, राम जी बचा लो। वाह, बहुत नीच आदमी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। प्रॉब्लम पूरे सिस्टम का है। अगर आपके पास बच्चों के लिए सही शिक्षा होती, अगर उसको रोजगार मिल जाता तो तब भी ठीक है भैया, महंगाई बढ़ रही है मगर रोजगार तो है, मतलब तो है ही नहीं सर। हाँ, बट रोजगार भी नहीं है, शिक्षा का सिस्टम ठप, पब्लिक तो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और आप वहीं के वहीं मतलब फंसे हुए हो। सुना, जय बचावे आए हैं। अरे काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद है? हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते। ये हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता। तो शर्म नहीं आती उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का क्या कह सकते हैं, ये पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है, तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है और फिर मोदी जी को वोट और फिर वोट, मतलब लेकिन मैं नहीं मानती कि वोट से कोई सरकार अभी टिकी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि मुझे बताइए, अब 2026 में इस वक्त हम हैं, अब 3 साल और, लगभग 3 साल से कुछ ज्यादा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बचे। आने वाला जो समय है उसमें वो लोग जिनको मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, उनमें ईसाई भी हैं, दलित भी, आदिवासी, लेकिन मैं मुसलमानों पर फोकस करना चाहती हूँ। वो इस वक्त जो इस पूरे जो डर का जो एम्पायर है इसमें जी रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? किस तरह की राजनीति अब देखने को मिलेगी आगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी ही राजनीति देखने को मिलेगी, बुलडोजर जस्टिस और वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनकी लाइवलीहुड पे, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के शरीरों पे नहीं है ना हिंसा, उनकी लाइवलीहुड पे, उनकी जीवनी पे है। उनसे खरीदना नहीं है चीज़ें, उनको पूरे मंदिरों के। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। महंगाई मैन मोदी का चाबुक आज 2 बार चला है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 53 रुपए 50 पैसे 53 रुपए 50 पैसा बढ़ा दिया गया। अब 3,353 रुपए से ऊपर मिलेगा। जो 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर होता है वो भी 11 रुपए महंगा हुआ, वो 822 रुपए में मिलेगा। पिछले 5 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर 1,572 रुपए महंगा हुआ है। 1 जनवरी को 111 रुपए दाम बढ़ाया गया, फिर 1 फरवरी को 50 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 7 मार्च को 115 रुपए, 1 अप्रैल को 218 रुपए, 1 मई को 993 रुपए और 1 जून को 53 रुपए 50 पैसे। 1 महीने में वो जो छोटा सिलेंडर है वो 272 रुपए महंगा हुआ है। 1 मई को 261 रुपए बढ़े थे और 1 जून को 11 रुपए बढ़ाए गए। अब विडंबना और आयरनी सबसे बड़ी क्या है? आयरनी सबसे बड़ी ये है कि दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, दुनिया के लोग पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सस्ता कर रहे हैं और हम जो हैं यहां पर लगातार दाम बढ़ा रहे हैं। और जो सरकार बड़ी बड़ी हुंकार भरती थी कि भैया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान हो रहा है, वो आम जनता के लिए सजग नहीं है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जनता को पैसा ज्यादा देना पड़े ना देना पड़े, ये असलियत है। मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? ना ही मैं पुष्पराज हूँ और लेकिन मैं झुकने वाली भी नहीं हूँ, तो नया अकाउंट बना लिया है और जितनी बार डिलीट करेंगे उतनी बार बनाऊंगी, पिछले वाले से बड़ा बनाऊंगी। अच्छा।
मेरा पहले अकाउंट जो 1.7 मिलियन फॉलोअर्स पे था वो इंस्टाग्राम में इंडिया में भी होल्ड कर दिया गया। अब जब मैंने दोबारा एक अकाउंट बनाया तो वो अकाउंट 3 दिन में 3 लाख लोग उससे जुड़े। आज वो अकाउंट भी इंस्टाग्राम पे सस्पेंड हो चुका है। यही पता नहीं अभी जब मेरे अकाउंट और जितनी बार डिलीट करेंगे उतनी बार बनाऊंगी, पिछले वाले से बड़ा बनाऊंगी। गई भैंस पानी में। तो भाई साहब अभी कुछ गजब ही चीज देख ली है मैंने। आरफा खानम शेरवानी ने निवेदिता मेनन जो कि जेएनयू की प्रोफेसर हैं उसे अपने शो पे बुलाया और दोनों ने बात की। दोनों बात करते करते लव जिहाद की बात करने लग गई। आरफा ने निवेदिता से पूछा इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद? फिर इसमें निवेदिता बोली कि ये तो हिंदू मर्दों के लिए शर्म की बात है कि वो हमारी महिलाओं को ले जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हिंदुओं की बेबसी है और अगर हिंदू महिलाएं मुसलमानों से अट्रैक्ट हो रही हैं तो हमसे नहीं होता। और ये इतने मतलब मुसलमान मर्द होंगे इतने बहुत अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। अच्छा, और इस पे पता है आरफा क्या बोलती हैं कि मुसलमान मर्द अट्रैक्टिव क्यों हैं? और इस तरह से माना जाता है कि एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। सुरमा लगा के पान खाता हुआ आता है बाइक पे और हिंदू लड़कियों का दिल चुरा के ले जाता है। वाह क्या लाइन है भाई साहब, क्या ही लाइन है भाई साहब। ममता बनर्जी तो भीगी बिल्ली बन गई है। मतलब बेगम का डर जनता में से तो पहले ही चला गया था और अब लगता है कि पार्टी के एमएलए भी पूरी तरह से आजाद हो गए हैं। देखो ममता बनर्जी ने ना कल मीटिंग बुलाई थी पर उनके खुद के एमएलए ही वहां से गायब थे। ये सीन शुरू होता है सोनारपुर से। टीएमसी के हैवीवेट लीडर अभिषेक बनर्जी वहां पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम से मिलने गए थे पर वहां पब्लिक का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्हें पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा, अंडे, थप्पड़ और जूते खाकर। अब इसका बदला प्लान करने के लिए अगले ही दिन ममता बेगम ने गुस्से में आकर अपने सारे 80 इलेक्टेड एमएलएस को इमरजेंसी मीटिंग के लिए कालीघाट बुलाया। प्लान था बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का। पर गेस करो क्या हुआ? एमएलएस ने सोचा भाई अभिषेक तो हेलमेट पहन के निकल गया, हमें तो पब्लिक बिना हेलमेट के। अब इसी डर से 80 में से सिर्फ 20 एमएलए वहां पहुंचे। 60 एमएलएस घर पर आराम से चादर तान के सो रहे थे। अब इस पर टीएमसी के स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष बोल रहे हैं कि एमएलएस डर के मारे नहीं छुपे हैं, वो तो ग्राउंड पर बिजी हैं। वाह भाई वाह, एक साथ 60 के 60 एमएलए बिजी हो गए क्या? ये बोलो ना डर लग रहा है। अरे बेगम तो बोलती थी खेला हो गई, पर लगता है इस बार जनता ने और उनके अपने ही एमएलएस ने उन्हीं के साथ खेला कर दिया। आपको राहुल गांधी पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आपको राहुल गांधी जी का ये वाला वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप देख सकते हैं राहुल गांधी कैसे मजदूर लोगों के, आम लोगों के बीच में बैठ के, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं उनके साथ। सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनवा के लेके आए हैं, अचार चटनी वगैरह, उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं का खाना राहुल गांधी जी खा रहे हैं। अब 70 साल से तो गरीबों को ही खा रहे थे, तो उनका खाना कहाँ से खाएंगे? ये तो 2014 से गरीबी आई है। राहुल गांधी को पता ही नहीं था 2014 के पहले गरीबी थी कि नहीं थी। उस समय राहुल गांधी तो ये देख प्रधानमंत्रियों को झुका के रखते थे। आए तो 2014 से गरीबी आई है, जब से मोदी आया है तब से इनको गरीबों को बारे में टेंशन है, फिक्र है, गरीबों को ये अपना मानते हैं। नहीं तो 2014 से पहले कोई राहुल गांधी का वीडियो दिखाओ कि गरीबों के पास गए हैं, इनके पास गए हैं, उनके पास गए हैं, ये सब दिखावा है। खबर तो मिल गई होगी, कॉकरोच जनता पार्टी वाला अभिजीत इंडिया आ रहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने। उसका पोस्ट है, पोस्ट में उसने कहा कि हम 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। अब जिस व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया, सरकार ने उसे बैन करा दिया, वो आदमी जब आ रहा है इंडिया और ये कह के आ रहा है कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार उसे जंतर मंतर पर किस तरह का प्रोटेस्ट करने देगी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि एक दिन का तमाशा खूब होने जा रहा है, तमाशा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर कुछ समय के लिए सही चर्चा में आएगी। क्या लगा था सूर्या को मार दोगे, जेल जाओगे और बाहर आ जाओगे, पर तुम शायद ये भूल गए ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे राज चलता है योगी बाबा का और उनका उसूल सबसे अलग है। नो जेल नो बेल, डायरेक्ट अल्लाह से मेल। 72 हूरों के पास पहुँचा दिया ना, ये उत्तर प्रदेश है जनाब। यहाँ पे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और न 72 हूरों के पास तो तुम्हें पहुँचा ही देंगे वो। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिस यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है, बट यहाँ पर कुछ कूड़े हैं जो यहीं पे कूड़ा फेंकेंगे और कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। तो भैया तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, तो इस पूरे इंडिया का साफ होना नामुमकिन है। नाली के कीड़े हो तुम लोग, कॉकरोच। मुझे क्यों तोड़ा? हाँ भाई बीजेपी वालों, क्या हाल है तुम्हारे? 6 जून की खबर पता चलते थे कैसे डर गए सारे के सारे। मोदी जी और खासकर धर्मेंद्र प्रधान तो थर कांपने लग रहे, क्योंकि 6 जून को कोई छोटा मोटा दिन थोड़ी है। मतलब अमेरिका से ना चीफ साहब आ रहे हिंदुस्तान प्रोटेस्ट करने, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। इतना बड़ा आदमी है चीफ।
मान अनुराधा प्रसाद सब होती मीडिया, तू ही असली मीडिया। प्रसाद हेडलाइन तेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहाँ चीफ की जगह तुझे पिल्ला लिखना चाहिए था, वो भी केजरीवाल का। भाई कांग्रेस जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत इंडिया आ रहा है 6 तारीख को, बोल रहा है कि भाई मैं इंडिया आऊंगा, मेरे को एयरपोर्ट से रिसीव करना। देखो इसके साथ उस दिन क्या होगा मुझे पता नहीं। ये 3 लोग थे, एक ऑस्ट्रेलिया रहता था, एक यूएसए रहता था, एक जर्मनी रहता था। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वाले वही है, लेकिन यूएसए वाला आ रहा है। अब तो मुझे 6 तारीख का इंतजार है। ध्रुव राठी ना सही उसका भाई पकड़ा जाएगा। अभी बाद में मत बोला कि मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी देखो पूरा मौका है पेलने का। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के न्यूज पढ़ने वाले आज इस देश में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 कौड़ी का बता रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात उनके लिए नहीं हो सकती। लेकिन हम भारतीय भी उस पक्ष का समर्थन करते हैं जिसमें हमें एक इमोशनल एंगल जुड़ा मिलता है, ना कि इस बात पर कि सही कौन है और गलत कौन। अब अगर खान सर को छोड़ दें तो ये सारे वही टीचर्स हैं जो बच्चों को सपने दिखाकर लाखों रुपए लोचते थे, चंद महीने का कोर्स 2-2 ढाई लाख रुपए में बेचते थे, और वो बच्चा और उसके माँ बाप ही जानते हैं कि वो पैसा कैसे चुकाया जाता था। आप इनमें से अधिकतर शिक्षकों की अगर सालाना आय देखेंगे तो शायद आप उनको उंगलियों पर नहीं गिन पाए, और इनमें से कुछ टीचर तो ऐसे हैं जिनके पास अपने निजी हेलीकॉप्टर है। कहां से आया पैसा? अगर आज आप मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आप उस समय कहां गए थे जब आपके काउंटर पर बच्चा 2-2, 3-3 लाख रुपए जमा करता था? और इस देश का युवा कितना असहाय, इतना बेसहारा है कि उसे अपनी मांगे रखने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने के लिए कितनी कदमों की जरूरत है। ये आज आपके साथ इसलिए है क्योंकि इन सब मामलों से इनका धंधा भी प्रभावित हो रहा है, और कल जब ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा, इनके नाम और बड़े हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि इतिहास हमेशा से यही सिखाता आया है। आप अपनी मांगे रखिए, उसका समर्थन करिए जो सही है और जो गलत है। और हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, आप कमेंट सेक्शन में आके गालियां दें, अंधभक्त बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि कई सालों से हम यही देखते आए।